कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। कल हमने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था जिसमें हमने देखा था कि कैसे रेट डिटरमाइन करता है एक रिएक्शन का। कोई रिएक्शन फास्ट होती है और कुछ रिएक्शन स्लो होती है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट्स करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ऐसे 6 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, surface area, presence of a catalyst and exposure to radiation. So first, nature of the reactants and products. A chemical reaction involves breaking of old bonds and formation of new bonds in the products. तो इसलिए जो रेट ऑफ द रिएक्शन है उनको हम रिलेट कर सकते हैं टू द ईयर, कैसे जो स्पेसिफिक बॉन्ड्स ब्रोकन होंगी और कैसे जो बॉन्ड्स बनेंगी। जितनी आसानी से रिएक्टेंट्स की बॉन्ड ब्रोकन डाउन होंगी और प्रोडक्ट्स की बॉन्ड्स बनेगी, उतनी हमारी रिएक्शन स्पीड क्या होगी, तेज होगी और स्लो होगी। It is due to the fact that the amount of energy required for breaking of different bonds is different and the amount of energy released in the formation of products is also different. It is due to the fact that the chemical nature of reactants are different. First, reaction involves breaking of only one bond इन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन दूसरे केस मीथेन में 4 बॉन्ड्स ब्रेक करनी पड़ती है, इसलिए फर्स्ट रिएक्शन इज फास्ट एंड मीथेन रिएक्शन इज स्लो। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। हमें पता है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स जब कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ तभी वो किस में चेंज होते हैं, प्रोडक्ट्स में। इनिशियली क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन मैक्सिमम होगी, तो उनके बीच में जो कोलिजन होगी रिएक्टर मॉलिक्यूल के बीच में वो भी क्या होगी, मैक्सिमम, और रिएक्शन की स्पीड भी क्या होगी, रैपिड होगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर्स डिक्रीज करेंगे और डिक्रीज होगी नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टर मॉलिक्यूल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। हैंस रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। इन गैसियस रिएक्शन में जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होंगे और जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा और उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। एज इंक्रीज इन टेम्परेचर cause an increase in the average velocity as well as the kinetic energy of the reactant molecules which results in the more number of collisions। और जितने ज़्यादा कोलिजन ज़्यादा होंगे उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। इन जनरल रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 to 3 times per 10 degree rise in temperature। सरफेस एरिया। इन केस ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट्स ए लार्जर सरफेस एरिया हेल्प्स इन बेटर कंटैक्ट बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जिसका क्या होगा, जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे और फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल पाउडर्ड कोल जो होता है वो बर्न करता है लेस टाइम एज कंपेयर टू द पीस ऑफ कोल ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सिमिलरली पाउडर्ड शुगर डिजॉल्व लेस टाइम में होता है एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन शुगर। सो नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो इन्फ्लुएंस करेगा रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज और रिकवर होगा इन द एंड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। इट कैन नाइदर, कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, और रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में कैटलिस्ट हेल्प करता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्विकली हो विदाउट डिस्टर्बिंग द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। कुछ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन में एक्सपोजर ऑफ लाइट और रेडिएशन अल्टर करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है जैसे हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस है जो किसकी प्रेजेंस में होती है, इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट और फोटोकेमिकल सन रेडिएशंस। सो लाइट का होना बहुत जरूरी है कुछ केमिकल रिएक्शंस का, इसीलिए लाइट रेडिएशन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। So these are the 6 factors which influences the rate of chemical reaction. With this, today's lecture is over. Thank you students and have a very nice day.